कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 85वां अध्याय यानी 85 अध्याय। भगवान द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना और देवकी के शव पुत्रों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान देना और देवकी के 6 ही पुत्रों को जो कंस ने मार दिए थे, 6 पुत्रों को वापस लाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब प्रातः काल के समय अपने माता पिता को प्रणाम करने गए तो वसुदेव जी ने अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगी बलराम, ऋषियों के मुख से मैंने तुम्हारी महानता के चर्चे सुने हैं, तुम्हारी अद्भुत लीलाओं का श्रवण भी मैंने किया है। मैं जान गया हूं कि मेरे पुत्रों के रूप में लीला करने वाले तुम दोनों सनातन हो। सनातन यानी आदि अनादि, आदि सच, जुगा सच, है भी सच, नाम कहो सी भी सच, सारे जगत के कारण हो, समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम हो, समस्त जड़ चेतन जीवों के आत्मा हो, जगत के आधार परमेश्वर हो। तुम ही इस प्रकृति में योग्य और भोक्ता हो, तुम ही इसका पालन करते हो और तुम ही इसका संहार करते हो। जो कुछ भी इस दृश्य जगत में दिखाई पड़ता है वह सब तुम ही हो। प्रभु, तुम ही जीव हो, तुम ही जीवन हो, तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो, तुम ही जन्म हो, तुम ही महाकाल हो। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तुमने मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लिया है। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मुझे केवल शरीर धर्म ही याद रहा है और मैं स्वार्थवश परमार्थ के मार्ग से भटक गया हूं। मैं इस परिवार बंधन में पड़कर अपने शरीर और अपने निकट संबंधियों को ही सब कुछ मान बैठा हूं। मैं अज्ञान के अंधकार में पड़ा सत्य को नहीं जान पा रहा हूं। प्रभु, मेरी आंखों पर से ये पर्दा हटाइए और मुझे अपनी शरण में लेकर इस जीवन के बंधन से मुक्त कीजिए। अब थोड़ा इसको चिंतन करें। देखिए, वसुदेव वाली गलती हमारी तो नहीं है, और देखने जाओ तो वही गलती पूरी हमारी है जो वसुदेव महाराज बता रहे हैं, अपने बेटे यानी परमात्मा को बता रहे हैं। यहां से सुनना, प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप तुमने मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लिया है। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मुझे केवल शरीर धर्म ही याद रहा है। हमको भी शरीर धर्म ही याद है। शरीर के ऊपर कुछ हम हैं, कभी चिंतन किया है क्या? दुश्मनी भी शरीर की है, दोस्ती भी शरीर की है, संबंधी भी शरीर के हैं। जो शरीर के पार गुरु हैं उनसे तो कभी प्रेम किया नहीं। शरीर के पार जो आत्मा है उसको तो कभी जानने का प्रयास किया नहीं। टोटली हमारा जो हिसाब किताब है उस शरीर के बंधनों से बंधा हुआ है, और वो शरीरों की वजह से, अच्छा, शरीर ही सर्वस्व नहीं है, शरीर साधन है, मोक्ष का साधन, मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला यह शरीर है। शरीर न होता तो मोक्ष नहीं हो सकता। ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता तो मोक्ष के द्वार पर नहीं पहुंच सकते थे। और यहाँ पे जो गुरु कह रहे हैं, यहाँ पे बराबर समझना, वसुदेव महाराज ऐसे समझ लो हमारे और आपके लिए कह रहे हैं, तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मुझे केवल शरीर धर्म ही याद रहा और मैं स्वार्थवश परमार्थ के मार्ग से भटक गया हूं। आइए गुरु ग्रंथ साहब, करुणो हो तो सोना की हो, परियो लोभ का फंद। मेरे प्यारे श्लोकों में से मैंने आपको कहा है,
बहुत प्यारा सलूक है मेरा, यानी है तो गुरुओं का, लेकिन पता नहीं मेरे बहुत दिल के करीब है। हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि लोभ है। अच्छा, लोभ है यानी क्या? कुछ चाहिए। हमारे सुमन माता ने मस्त गाया, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारना यानी क्या? मन यानी कुछ चाहिए, मन यानी कुछ और, मन यानी विचार। और विचार किसका होता है? संसार का। आप कभी भी देखना, विचार कौन सा होता है? मित्रों का होगा, दोस्तों का होगा, दुश्मनों का होगा। ये कौन है? संसार है। मुझे छोड़ के, आत्म तत्व को छोड़ के जो भी है वो संसार है। दो रास्ते हैं, एक परमात्मा का रास्ता, एक संसार का। और संसार मेरा कभी हो नहीं सकता है और परमात्मा कभी मुझसे छूट नहीं सकता है। इतना अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। तो यहाँ पे बराबर सोचना, हम लोग भी कुछ शुल्क चीजों की वजह से, जो कभी न हमारी हुई है न कभी होगी। बीच में मैंने आपको कहा था, बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को शुरुआती दौर में पीछे के जन्मों में ले जाते थे। भाई देख लो क्या किया है तुमने। चलो आज हमारे पास बुद्ध भगवान नहीं है, लेकिन बुद्ध भगवान के विचार तो है ना, उनका ज्ञान तो है ना। ज्ञान है, और ज्ञान इतना है कि चलो हमको पीछे का जन्म का पता नहीं है, इस जन्म में हमने क्या किया है। चलो हमने क्या किया ये भी छोड़ो, हमारे दादा हमारे परदादा ने क्या किया। आए, खाया, पिया, सोया, और कुछ यहां से लिया, कुछ यहीं पे दिया। क्या किया भाई? जाते समय क्या ले गए, और ले आए तब क्या ले आए? अच्छा, दादाजी क्या ले आए हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे जन्म से पहले है। लेकिन हमारे बेटे तो हमारे सामने आए ना। आदमी खुद का भी भूल सकता है मैं क्या लेके आया हूँ, कुछ गारंटी हो ना हो। लेकिन आपके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या लेके आते हैं भाई? कुछ नहीं। क्या लेके जाएंगे? कुछ नहीं। ये बीच का जो झमेला है उसको ही समझना है। संत महात्मा मस्त कहते हैं, बोले इंसान जब पहला कपड़ा पहनता है ना, उसके अंदर भी जेब नहीं होती। बच्चे को आप जो कपड़ा पहनाते हो पहले दिन, दूसरे दिन, उसके अंदर भी जेब नहीं होती। और इंसान मर जाता है ना, तब भी कफन में भी जेब नहीं होती। इस सबसे बड़ा संदेश दिया गया, न आया साथ में कुछ, न साथ में जाएगा। अरे मानव तू अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। जो अकेला जाएगा ना, वो उतना समझ में आ जाए, शरीरों से थोड़ा ऊपर उठ जाए। इंसान शरीर से ऊपर उठता नहीं है। अच्छा, शरीर से ऊपर क्यों नहीं उठता है? स्वार्थवश, लोभवश। स्वार्थ क्या है? स्वार्थ एक समझ लो कि सबसे बड़ा बनना है, अभिमानी हो जाते हम लोग। अच्छा, लोभ क्या है? लोभ जो मुझे है उतना पसंद नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। किसी की मर्सिडीज पसंद है, किसी का घर पसंद है, किसी का दुकान पसंद है। ये इंसान का गजब है, अपना पसंद नहीं है, बाकी सबका पसंद है। अब देख लेना उठा के। मैंने तो संसार में इतना करीब से देखा है, और खुद को भी देखा है, दूसरों को भी देखा है। आपको भी उठा के देख लेना। कई लोग आपको कहेंगे आपका सूरत सिटी मस्त है, उसको खुद का अहमदाबाद पसंद नहीं। रामनगर वाले वेसु वाले को बढ़िया समझते हैं, वेसु वाले रामनगर वाले को बढ़िया समझते हैं। क्या गजब है ना भाई साहब। यानी जो है वो पसंद नहीं है, और जो दूसरों का है वो सब पसंद है। बस यही गड़बड़ है। अच्छा, दूसरों का पसंद हो यहां तक भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन दूसरों का चाहिए, बस यही गड़बड़ है। उसे चाहिए के लिए साम दाम दंड भेद जितनी बेईमानी करनी पड़े इंसान सब कर लेता। ये सबसे बड़ी और दिक्कत। एक बार पसंद हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पसंद है उसके लिए पीछे हम चोरी न करें, कुछ गलत कार्य न करें। पसंद है तो भगवान ने उनको दिया है, कभी अगले जन्म में हमको भी देगा, इतना भी समझ के छोड़ दे ना तो भी चलेगा। इंसान कभी खुद का सोचता नहीं है। एक बात याद रख लेना, इस हमारे परमात्मा ने है ना,
हर इंसान को यूनिक बनाया है। यूनिक यानी समझ रहे हो, हर इंसान में कुछ अपनी अपनी क्वालिटी है। जो मेरे में है वो आप में नहीं होगी, जो आप में होगी वो मेरे में नहीं होगी। कभी भी देख लेना, आपके परिवार में 10 आदमी है, 10 के अंदर अलग अलग क्वालिटी होगी। अब 10 के अंदर बुराई भी होगी, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन 10 के अंदर जो अच्छाई होगी ना, एक की दूसरे में नहीं होगी, दूसरे की तीसरे में नहीं होगी। जैसे परमात्मा ने हर इंसान का शरीर अलग अलग बनाया है, चेहरे अलग अलग बनाए हुए हैं, अरबों खरबों इंसान होंगे, उससे भी अतिशय ज्यादा बहुत जनसंख्या होगी। ये तो मैं सिर्फ आंकड़ा दे रहा हूं कुछ, कि अरबों खरबों इंसान होंगे, सबका चेहरा अलग है। अच्छा चलो, इंसान के चेहरे छोड़ो, आप कभी काम करना, पीपल के पत्ते लेना, 25 पीपल के पत्ते लेना, सबके अलग अलग होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा। अच्छा बोलोगे वो तो बड़ा होता तो ऐसा ही होता, नहीं नहीं, पत्ता भी पीपल का देखना, एक का दूसरे में से मिलेगा नहीं, दूसरे का तीसरे से मिलेगा नहीं। परमात्मा ने हर इंसान को अंदर से भी यूनिक बनाया है, बाहर से भी यूनिक बनाया है। उसकी कुछ अच्छाई भी है, उसकी कुछ बुराई भी है। परमात्मा ने तो दिया था अच्छाई, परमात्मा के जितने गुण है ना इंसानों में दिए गए, लेकिन इंसानों ने संसार की मैल अपने ऊपर चढ़ा ली। अवगुण संसार के ले लिए, अवगुण लेंगे, अवगुण संसार की मेल है और गुण परमात्मा से डायरेक्ट आते हैं। गुण हमारा स्वरूप है और जो अवगुण है वो हम संसार से ले लेते हैं। मैंने काफी बार आपको कहा है, अब ये मकान, किसी मकान को पूरा बंद कर लो, 6 महीने के बाद खोलो तो इसमें मिट्टी आएगी कि नहीं? बस ये मैल है। ये किसकी मैल है? संसार की मैल है। बनाने वाले ने ये मिट्टी थोड़ी बनाई थी क्या? अच्छा आप बंद करके गए थे तो मिट्टी लगा के गए थे क्या? नहीं। कि कहां से आई? संसार में। आपके पास जो, मेरे पास, आपके पास जो अवगुण है ना, ये संसार की देन है। इसके लिए कहा गया, नानक दुखिया सब संसार। जो देन है वो संसार की मैल है और जो परमात्मा तरफ से दिया गया वो तो परम आनंद है, परम शांति है। वो अगर समझ में आ जाए, अपना जो माल लाए थे उसमें हम ध्यान दें तो अंदर तरफ जाएंगे, और बाहर से जो मिला है उस तरफ जाएंगे तो पाप में जाएंगे। बस इतना है। और बाहर का छोड़ दें, अंदर का पकड़ लें, यही आत्म तत्व है। लेकिन इंसान गजब है, अंदर का पकड़ता नहीं है और बाहर का छोड़ता नहीं। इतना भी हो जाए ना, बाहर का छूट जाए ना। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कई जगह मैंने उनको पढ़ा, बोले यहाँ संसार छूट जाए, बस यही परमात्मा मिल जाए, कोई देर थोड़ी है। और इसके लिए अगर आपको मौका मिले तो अष्टावक्र गीता सुनना, क्या गजब की गीता है। पहले आधे श्लोक के अंदर, एक श्लोक के अंदर राजा जनक ने 3 सवाल पूछे और अष्टावक्र महाराज ने आधे श्लोक के अंदर पूरा जवाब दे दिया। शांति, आनंद, सुख कैसे मिले, करीब करीब इसी तरह का सवाल जनक राजा ने अष्टावक्र को कहा। अष्टावक्र महाराज ने कहा, बोले ये सब छोड़ दो। क्या छोड़ दो? संसार छोड़ दो। इस हाथ छोड़ो लो, इस हाथ ही पा लो। अभी छोड़ो, अभी पा लो। कभी नहीं पाना है, अभी पाना है। लेकिन कब? ये संसार छूट जाए तो। और ये तो राजा जनक थे, समझ गए बाबा जी क्या कहते हैं। अच्छा बाबा जी नहीं है, बाबा जी तो जनक महाराज है। उम्र के हिसाब से राजा जनक उम्र में बहुत बड़े हैं। वो तो 12 साल का लड़का है अष्टावक्र। और अष्टावक्र के चरणों में झुककर बाबा जी कहते हैं, बोले शांति, सुख, आनंद कैसे मिले? बोले बाबा जी ये राज्य छूट जाए ना, छोड़ दो ना, अभी मिल जाए। लेकिन छोड़ना मन से है, तन से। शरीर की तो कोई बात ही नहीं है। शरीर के ऊपर जो आपने माता ने गाया, ये मन जो थोड़ा हट जाए, मन, बुद्धि, चित्त, ये संसार के लिए दिए गए हैं, संसार को चलाने के लिए हैं। ये अच्छे हैं लेकिन संसार चलाने के लिए। जिसके पास मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं होगा वो संसार चला नहीं पाएगा।
संसार चलाने के लिए शरीर में कुछ खाना है, उसके लिए दिया गया। मन में विचार नहीं होगा तो आप खाना कैसे खाओगे? भूख लगेगी, आपका मन बता रहा है भूख लगी, ये मन ने बताया। बुद्धि ने निर्णय करके दिया भूख लगी है, मन ने बताया कि भूख लगी है, दोनों की मिली भगत है। ऐसा चित्त है। कई बार आप देखोगे चित्त यानी क्या? चित्त यानी स्टोर रूम समझ लो। चित्त कैसा है? आप अब अपने घर में बैठे हो, आपके घर में किसी ने कहा भाई 5 बज गए, अरे बोले 5 बज गए, अंदर से भी जवाब आएगा भूख लगी है। अरे ये 5 बजने के साथ चित्त का क्या मतलब है? करीब करीब 5 बजे आप खाना खा लेते हो, ये चित्त में फिट है। जैसे आपने 5 देखा, आपको भूख लग गई कि भूख लगी है, और बुद्धि ने पक्का कर लिया, सुबह भी नहीं खाया है, अभी खाना है। अभी ये मन दौड़ करेगा। यहाँ से देखें, सबसे पहले कोई इंद्रियों के बाद कुछ हो ना तो मन है, और मन कहीं भी फंसा देता है। इसके लिए कहा जाता है कि मन की ज्यादा मत सुनो, मुनि की सुनो, मन की मत सुनो। मुनि यानी जिसने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया। मैं फिर दोहरा दूं, जब भी आप अकेले में बैठो ना, अकेले में बैठ के चिंतन करो, आपका चिंतन बाहर का है कि अंदर का है? चिंतन अंदर का है तो परम तरफ जा रहे हैं, और बाहर का है तो संसार तरफ जा रहे हैं। बाहर यानी संसार, और अंदर यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के पार, जहां शून्य आ गया। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे श्री कृष्ण भगवान वसुदेव महाराज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मुझे केवल शरीर धर्म ही याद रहा, मैं स्वार्थवश परमार्थ के मार्ग से भटक गया हूं। अच्छा, ये अगर स्वार्थ मिट जाए, लोभ मिट जाए, लालच मिट जाए, तो जो है वो दिखाई दे। जैसे काफी बार मैंने आपको कहा है, ये पर्दा हटा दो तो गुरु का दर्शन करने के लिए कुछ करना थोड़ी है, फिर तो सिर्फ आंख खोलनी है। 2 चीजें हो जाए, आंख स्वस्थ हो और गुरु यहाँ पे विराजमान हो। पर्दा माया का हट जाए, ये पर्दा यानी माया, माया हटा दो। अच्छा, माया हटानी क्या यानी क्या? स्वार्थ को हटा दो, स्वार्थ को हट जाए। और स्वार्थ यानी फिर मैं इतना अगर समझ लो ना, जो मेरे पास है वो पसंद नहीं है, अब कभी ना कभी पाप में जाओगे, पक्का है। और जो मेरे पास दिया गया है, परमात्मा ने हर इंसान को अपने अपने ढंग से, अपने अपनी लायकात के हिसाब से परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है। जितनी हमारी लायकात थी ना, उतना परमात्मा ने दे दिया है। अब उतना दे दिया, अच्छा वो भी तो संसार के लिए ही दिया है, शरीर के लिए ही दिया है। किसी को ज्यादा दिया, कम दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैंने काफी बार आपको कहा है, मरने के बाद जब वो जलाया जाता है, वहां राजा भोज और गंगू तेली कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। हाँ, उसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से हिसाब होगा, वो बात अलग है। लेकिन मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ है, 2 लाशें पड़ी हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं है, न इसमें फर्क है न उसमें फर्क है। अंदर की वृत्तियां तो बाहर हो गई ना, जो शरीर था वो पड़ा हुआ। अब ये शरीर के लिए जो है थोड़ा बहुत कम दिया तो क्या फर्क पड़ेगा भाई साहब, क्या फर्क पड़ेगा? इससे समझ लो, मैं थोड़ा आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूं। अब किसी 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी को बोलो भाई ये 10 किलो वजन पकड़ो, मैं 10 मिनट में आता हूँ, और दूसरे को बोलो ये 5 किलो वजन पकड़ो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अच्छा, ये 5 किलो वाला रोता रहे, अच्छा उसको बोलो 10 मिनट में मैं वापिस ले लूंगा, 10 मिनट के बाद आए, आपने वापिस ले लिया। अच्छा, ये 5 किलो वाला रोएगा क्या? उसको 10 किलो वजन पकड़ने के लिए दिया, मुझे तो नहीं दिया। ये पकड़ संसार में भगवान ने ऐसे ही तो दिया, 70 साल 80 साल कुछ पकड़ने के लिए दिया है, फिर उसमें मर्सिडीज है, मकान है, ये सब पकड़ने के लिए दिया है। जब ले जाएंगे तब तो ऐसे ही ले जाएंगे ना, कुछ इसमें से ले थोड़ी जाएंगे, ले जाएंगे क्या? जैसे वो 10 किलो में से 1 किलो भी उसका नहीं है, जो भी 10 किलो दिया है पकड़ने के लिए दिया गया, ये मकान, मिलकत, जाल बार, परिवार, जितने भी संबंधी हैं,
इस संसार में चलाने के लिए दिए गए, संसार में से ले जाने के लिए दिए नहीं गए। वहां तो खाली आना है, खाली जाना है। उल्टा बीच का झमेला है, जितना संबंधी वधिक उतना दुखी वधिक भाई साहब। अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। असां बाबू चवंदो जेतिरा संबंध वधाईंदो एतिरा दुखी थींदो, जेतिरा संबंध घटि एतिरो टेंशन ई न कंहिंजे शांदे में वञिणो आहे, न कंहिंखे चांदला ॾियणा आहिनि। असां वरी कोई चवंदो चांदला ॾेई वियो आहे त वरी वापसि ॾियणा बि पवंदे न भाई। न ॾींदे त संसार में ॿ ॻाल्हियूं ॿुधंदे, मैंने तो इतना दिया था, उसने तो कुछ नहीं दिया। असा न दिया न ले लिया, आनंद मेरा। उसका मतलब ये नहीं कि परिवार से संबंध नहीं रखो, लेकिन जितना हो सके अपनी मस्ती में इंसान आ जाए ना। एक वो पुराना गाना हम गाते थे, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जो मस्ती अंदर की आ जाए, आनंद आ जाए। इतना समझ लो, इस संसार जो भी दिया गया है शरीरों के लिए दिया गया है, शरीरों से वापस लिया जाएगा। शरीर जब चला जाएगा उसे शरीर से छीन लिया जाएगा। आपके साथ वही तो भगवान ने गीता में कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर को न कोई भिगो सकता है। अच्छा, भिगोने से क्या होता है, कभी देखा है आपने? नेपकिन को भिगो दो, भारी हो जाएगा कि नहीं? वजन बढ़ जाएगा ना नेपकिन का। तो आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, यानी भारी नहीं कर सकता। अच्छा, हवा से उड़ाया जा नहीं सकता। जो हल्की चीज होती है वो उड़ जाती है ना। आत्मा को कोई हल्का नहीं कर सकता, कोई भारी नहीं कर सकता पानी से, कोई जला नहीं सकता, यानी आपको कोई इतना सा भी नुकसान पहुंचा नहीं सकता। आपके शरीर को कोई जला सकता है, मरने के बाद या मरने से पहले आपको कोई, अच्छा जीते जी भी आपको अंदर से कोई जलन दे सकता है, लेकिन आत्मा को कोई जला सकता है क्या? यानी आत्मा को इतना नुकसान भी नहीं हो सकता है, इतना फायदा भी नहीं हो सकता है। फिर काहे का झंझट, ये हानि लाभ जीवन मरण ये सब शरीरों के है, आत्मा का कुछ है ही नहीं। आत्मा तो अपनी मस्ती में मस्त देख दृष्टा बन के देख रहा है। अशो दृष्टा पर नजर आ जाए, आत्मा अनुभूति हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ये आनंद तब आ सकता है जब संसार थोड़ा हट जाए, तो पर्दा थोड़ा लोभ का निकल जाए। तो मैं इस परिवार बंधन से, देखो परिवार बंधन, हम भी परिवार बंधन में भटक रहे हैं। परिवार बंधन में पड़कर अपने शरीर और अपने निकट संबंधियों को ही सब कुछ मान बैठा हूँ। मेरी पत्नी, मेरा परिवार। अच्छा, किसी को परिवार पसंद नहीं है तो पड़ोसी पसंद है, किसी को पड़ोसी पसंद नहीं है तो अमेरिका का कोई दोस्त पसंद है। लेकिन फंसा हुआ शरीर में है। और जहां परमात्मा गुरुओं के चरणों में आ जाए तो सब कुछ मिल जाए। मैं अज्ञान के अंधकार में पड़ा सत्य को नहीं जान पा रहा हूं। ये अज्ञान क्या है? संसार मुझे कुछ दे सकता है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और संसार से मैं कुछ पा सकता हूं, ये भी सबसे बड़ा अज्ञान है। संसार में न पहले कभी किसी ने कुछ पाया, संसार में से खाली एक ही चीज पा सकते हो जो छुपी हुई है, परमात्मा। वो अपने स्वरूप में भी है और अंदर ही है, वही बाहर है। आदि सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परम तत्व तरफ ध्यान आ जाए, संसार से नजर हट जाए, परम तत्व तरफ हम जुड़ जाएं, तो अज्ञान भी दूर हो जाता है। प्रभु मेरी आंखों पर से पर्दा हटाइए, पर्दा अज्ञान का पर्दा, और मुझे अपने शरण में लेकर इस जीवन के बंधन से मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। देर आए दुरुस्त आए, देर आए। पहले सब ऋषि मुनियों के बाद वसुदेव महाराज गए, उन्होंने कहा कि तेरा बेटा खुद खुदा है, तू यहाँ आ रहा है। फिर वसुदेव महाराज को अंदर से लगा बात तो सही है, इतने बड़े ऋषि रोज उनके दर्शन करने आते हैं। उन्होंने मधुर वचनों से कहा, पिताश्री हम तो आपके पुत्र हैं, हमें लक्ष्य करके आपने उल्टे हमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिया। आपने जैसा कहा है यह चराचर सारा जगत ब्रह्म रूपी है, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। देखो ये संसार में से मुझे कुछ चाहिए ये निकल जाए ना, तो संसार भी ब्रह्म ज्ञान करा सकता है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसको।
संसार इसके लिए बुरा लगता है क्योंकि आपको कुछ चाहिए। आप कभी बैठ के ये थोड़ा चिंतन करना मन में, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिर कोई बुरा इंसान है क्या आपके लिए? किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, न मान चाहिए, न अपमान चाहिए, न हानि चाहिए, न लाभ चाहिए, किसी से 2 पैसा चाहिए नहीं, किसी से पैर छुआने की आपकी आदत नहीं है। इतना अगर हो जाए, ये थोड़ा समझ लेना, संसार में से मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे संत महात्मा तो कहते हैं भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। ये अगर आ जाए तो ये संसार भी ब्रह्म दृष्टि और ब्रह्म ज्ञान हमको संसार भी दे सकता है। अंदर मिले न मिले बाहर मिल जाता है, लेकिन संसार कूड़ो लगे तक, कूड़ो यानी जो कुछ नहीं दे सकता है, झूठा संसार, माया झूठी, जो कुछ नहीं दे सकता, छलावा है, दिखता है कि देगा, छलावा है। और वो छलावा चलते 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 पूरी जिंदगी छिल जाती है, पता नहीं चलता ये संसार देगा नहीं, पता नहीं चलता। परिवार में से उठ परिवार नहीं बनता तो मित्र बना लेते हैं, और मित्र से नहीं बनती है तो फिर दूसरा मित्र बना लेते हैं। अच्छा, पति से नहीं बनता है तो फिर दूसरा पति कर लेते हैं। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, हाँ थोड़ा है तो संसार ऐसा ही ना। किसी ने शादी की, पति पत्नी के साथ नहीं बना, दूसरी कर लेगा, लेकिन इतना नहीं समझेगा संसार सुख नहीं दे सकता है। वो सुख तेरे पास है, कहाँ भटक रहा है? जो शांति तुझे चाहिए वो तेरे पास है और कहीं नहीं है। जिस दिन शांति के लिए दौड़े नहीं, अपने पास आ जाए, वो परम तत्व मिल जाए। और वही शांताकारम बुद्धगशयनम। ये चराचर सारा जगत ब्रह्म रूपी है। हम आपकी बात का समर्थन करते हैं पिताश्री। आत्मा तो एक ही है, उसे ही परमात्मा कहते हैं, परंतु वह जब अपने विविध गुणों की सृष्टि कर लेता है और स्वयं को दृश्य, नित्य, अनित्य, निर्गुण, सगुण, जड़, चेतन विविध जीवों में विभक्त कर लेता है, जब वह आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी आदि महाभूतों में अपने आप को प्रकट कर लेता है, तब वह एक ही अनेक में प्रतीत होने लगता है। किंतु उस अनेकता में वही एक सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए आपका यह कहना सत्य है कि मैं सत्य है कि जो मैं हूं वही सब है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर वसुदेव जी ने अपनी बुद्धि को इधर उधर विविध रूपों में भटकना छोड़ दिया और वे वाणी से मौन होकर अपने मन से संकल्पहीन हो गए। समस्त इच्छाएं उन्हें त्याग दी। देखो, यही बात मैं फिर दोहरा दूं, इच्छाएं अगर निकल जाए ना, संसार में से इच्छा निकल जाए, जो मेरे पास है, परमात्मा को जो देना था वो दे दिया, जो नहीं देना था वो नहीं दिया। ये सब शरीरों के खेल है। शरीर के लिए मुझे संसार में से किसी के आगे ये नहीं करना है। किसी की मदद करनी है शरीर से कर लेंगे, लेकिन किसी से मदद मांगेंगे नहीं। और शरीर वैसे समझो, किसी की मदद मांगो तो 4 साल चलेगा, मदद नहीं मांगो तो अभी चला जाएगा। बढ़िया है, कहाँ दिक्कत है? थोड़ा समझना, कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है, और जिसको जितना चाहिए उसकी तो इच्छा तो कभी पूरी होती ही नहीं है। इच्छा गजब की है। आज आप 10 रुपया मांगोगे, कल 20 हो जाएगा, परसों 40 हो जाएगा। अंते नास्ति पिपासा, महाभारत का सबसे बड़ा सूत्र। पिपासा यानी प्यास। प्यास इंसान को खलास कर देती है, और प्यास को कौन सी? संसार की प्यास। लेकिन अगर वो परम तत्व की प्यास हो तो परमात्मा से जोड़ देती है। समस्त इच्छाएं उन्होंने त्याग दी, समस्त कर्म भुला दिए। उस समय वहां देवकी जी भी बैठी थी, हुई सारी बातें सुन रही थी। बहुत पहले से वे यह सुनकर विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु के मृत पुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया था। इस समय वे अपने उन मृत पुत्रों के बारे में सोच रही थी, जिन्हें कंस ने बड़ी निर्दयता से पत्थर पर पटककर मार डाला था। उनके स्मरण मात्र से उनका हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम से बड़े ही करुण स्वर में कहा, कृष्ण तुम योगेश्वर हो और तुम योगेश्वर हो और राम यानी बलराम को राम कहती थी माता,
राम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी से परे है। ऋषि मुनि तुम्हें ईश्वर अथवा आदि पुरुष नारायण के रूप में पुकारते हैं। यह भी मैं जान गई हूँ कि धर्म की स्थापना, संतों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। मैंने सुना था कि तुमने अपने गुरु के मृत पुत्रों को फिर से यमलोक से लाकर उन्हें गुरु दक्षिणा दी थी। क्या आज तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं करोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे उन पुत्रों को वापस ला दो जिन्हें कंस ने मार डाला था। मैं उन्हें आंख भरकर देखना चाहती हूँ। परीक्षित, माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने योग माया का सहारा लेकर सूत्र लोक में प्रवेश किया। वहां दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इत्यादि प्रसन्नता के साथ अपने परिवार सहित उनका आदर सत्कार किया। दैत्यराज बलि ने कहा, प्रभु, आप अनंत और सत्य के आनंद धन हैं। आप सकल जगत के निर्माता हैं। आप ज्ञान और भक्ति योग के जन्मदाता हैं। आप परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आपको नमन करते हैं और आपके दर्शन करके हमें जो सुख प्राप्त हुआ है उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज आपने यहाँ आने का जो कष्ट किया है, कृपया कर उससे हमें अवगत कराएं ताकि हम आपके किसी काम आ सके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभू मनु के मनोअंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी पूर्णा के गर्भ से सपुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी देवता थे। ब्रह्मा जी ने उनकी किसी बात से चिढ़कर उन्हें असुर योनि में जाने का श्राप दे दिया था। वे हिरण्यकश्यप के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया। उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उन्हें मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी ने अपने उन पुत्रों को माता देवकी जी अब अपने उन पुत्रों को देखना चाहती है। वे इस समय तुम्हारे पास हैं। उनके नाम है समर, उद्गीत, परिष्टवंग, पतंग, ऋषभ, रुद्रबुद्ध और घूर्णी हैं और उन्हें ले जाने आए हैं। माता देवकी से मिलकर वे श्राप मुक्त हो जाएंगे और फिर आनंद पूर्वक अपने लोक में रहेंगे। उन्हें पुनः सद्गति प्राप्त हो जाएगी। दैत्यराज बलि ने तत्काल उन्हें लाकर भगवान को सौंप दिया। विदा होकर श्री कृष्ण बलराम उन बालकों को लेकर द्वारका लौट आए। माता देवकी अपने पुत्रों को पाकर ममता से भर उठी। उनके स्तनों से दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने अपने बालकों को अपना दूध पिलाया, जिन्हें पीकर वे श्राप मुक्त हो गए और एक एक करके अदृश्य हो गए। उस समय वे माया से मोहित हो रही थी, परंतु उन बालकों के अदृश्य होते ही वह सचेत हो गई। उन्हें लगा कि यह सब श्री कृष्ण की लीला ही तो है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वे स्वयं परमात्मा है। उनके अद्भुत चरित्रों से किसी प्रकार का भी पार नहीं पाया जा सकता। अध्याय 86वां यानी 86। सुभद्रा हरण और भगवान की राजा बहुशालो और शुत्रदेव ब्राह्मण से भेंट। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा श्री अर्जुन ने सुभद्रा जी से किस प्रकार विवाह किया? सुना है कि उन्होंने बलराम जी की बहन सुभद्रा का श्री कृष्ण के कहने पर अपहरण किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने ठीक सुना है। इस शरीरों का मतलब समझ लेना। शरीर के लिए कुछ दे दिया, आपको तो नहीं दिया। गाली भी दिया तो आपके शरीर के लिए दिया। ये थोड़ा समझ में आ जाए ना। नफा भी है तो शरीर का है, नुकसान भी है तो सब शरीर का है। न कोई मुझे नफा दे सकता है, न कोई मुझे नुकसान करा सकता है। मैं नफे नुकसान के ऊपर हूँ। इतना अगर भगवान श्री कृष्ण की बात वो जो आत्मा के लिए कही गई वो समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए। कोई नफा दे ही नहीं सकता है। कितना भी आप कमा लो यही रह जाएगा। कोई दुश्मनी भी हो जाए तो शरीर चला गया तो दुश्मनी भी चली गई, लेकिन बांध के रखी तो अगले जन्म आएगी साथ में। मन से बांधी तो अगले जन्म में आएगी, लेकिन छोड़ दी तो छोड़ दी। दोस्ती भी छोड़ दी, दुश्मनी भी छोड़ दी। संत महात्मा कैसे है? जैसे सुबह कचरा निकालने जाते हो ना, तो किसी से दुश्मनी हो ना, वो भी कचरा समझ के निकाल दो ना। सुबह कचरा निकालने जाते हैं ना, उसमें थोड़ी समझते हमने इतना कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया। वैसे दुश्मनी छोड़ दो, कचरा समझ के आनंद आ जाए। दोस्ती भी छोड़ दो, दुश्मनी भी छोड़ दो। न काऊ से दोस्ती, न काऊ से प्रेम। प्रेम भी परमात्मा से,
दोस्ती भी परमात्मा से और कहीं से नहीं, गुरुओं के चरणों से, गुरुओं के वचनों से। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने ठीक सुना है। एक बार तुम्हारे दादा अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए धरती पर घूम रहे थे। घूमते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, परंतु वसुदेव और वे इस विवाह से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि अर्जुन सुभद्रा का हरण कर ले। उन्हें श्री कृष्ण ने बताया कि सुभद्रा देव दर्शन के लिए द्वारका से बाहर जाएगी। यदि वे उस समय सुभद्रा का हरण कर लें तो उन्हें प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण और वसुदेव जी की सहमति से वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन वे देव दर्शन के लिए जाने वाली थी। वह दिन आया और सुभद्रा अपनी सखियों और सैनिकों की सुरक्षा में रथ पर सवार होकर देव दर्शन के लिए घर से निकली। इस सुभद्रा क्या है? सुभद्रा यानी सही गुण, अच्छे गुण। अच्छे गुण कभी दुर्योधन के साथ मत रखो। गुण किसके साथ जोड़ो? अर्जुन के साथ जोड़ो। अर्जुन कौन है? श्री कृष्ण का भगत है। ये समझना, भगत के सामने अच्छे गुण के साथ रहो, और जहाँ बुरे गुण है वहां उसको छोड़ के चले जाओ। अच्छे गुण और बुरे गुण होंगे ना तो बुरा तो अच्छा बनना बहुत कठिन होता है, लेकिन अच्छा जल्दी बुरा बहुत बन जाता है। और इसके लिए संतों के लिए कहा जाता है, जैसे नदी बहती भली साधु चलता भला। साधु जिस दिन 15 दिन घर में रुक जाएगा ना, गृहस्थी सुधरे न सुधरे दूसरे नंबर की बात है, लेकिन साधु बिगड़ जाता है। इसके लिए कहा जाता है साधु चलता भला। और हमारा भी परमात्मा तरफ वो जो विचार है वो बढ़ते रहे, सुभद्रा तरफ यानी अच्छे विचार चलते रहे, बुरे विचार बंद हो जाएं। और बुरे विचार कब बंद होंगे? जब अच्छे विचार दुर्योधन के साथ जुड़ा लेंगे तो। और दुर्योधन यानी भगत, जब भगत बन जाएंगे, अच्छे विचार लेंगे, तब जाके श्री कृष्ण का आशीर्वाद होगा। जब वह द्वारका से बाहर आई और देव दर्शन कर चुकी तो वीर अर्जुन ने उसे अपने रथ में बलपूर्वक चढ़ा लिया और सामना करने वाले सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े, परंतु श्री कृष्ण वसुदेव जी के समझाने बुझाने पर वे शांत हो गए। फिर उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को सादर द्वारका में बुलाकर उनका विधिवत विवाह संस्कार कराया और बहुत सा दान दहेज दिया। सुभद्रा भी अर्जुन को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। गुण भक्ति से मिल जाते हैं, गुण अच्छे से मिल जाते हैं, भगत से मिल जाते हैं तो गुणों में भी बढ़ोतरी हो जाती है और उनको भी आनंद आता है। परीक्षित, विदेह राजा जनक की राजधानी मिथिला में श्रुतदेव नाम के एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे बड़े ज्ञानी और संतोषी व्यक्ति थे। उन्हीं की भांति मिथिलापति बहुशालो भी भगवान के परम भक्त थे। उनमें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं था। अगर आपके जीवन में अभिमान भी चला जाए ना तो फिर आप संसार की चीजों में भागोगे नहीं। अभिमान भी भगाता है, हो जाता है, यानी संसार की चीजें मिल जाए तो भी अभिमान आ जाता है, और अभिमान को बढ़ाने के लिए भी हम संसार की चीजें लेके आते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। संसार की चीजें मिल जाएगी तो अभिमान आ जाएगा। अच्छा, अभिमान है तो संसार की चीजों तरफ दौड़ोगे, और अभिमान निकल जाए तो फिर परमात्मा तरफ दौड़ा जाता है। फिर दौड़ना है नहीं, फिर तो मिलना है। उन्हें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं था। एक बार उन पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने सारथी दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर विदेह देश की यात्रा की। उनके साथ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि और मैं उनके साथ थे। बाद में आचार्य बृहस्पति, ऋषि कणव, मैत्रेय और चवन आदि ऋषि भी हमारे साथ हो लिए। राजन, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ से गुजरते वहाँ उनका बहुत आदर सत्कार और पूजा होती। सभी भगवान के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से मोहित हो जाते थे और उनकी जय जयकार करते थे। इसी प्रकार वे यात्रा करते हुए एक दिन विदेह जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनकर राजा और रंक सभी नागरिक उनका यथोचित सत्कार करने के लिए नगर की सीमा पर एकत्रित हो गए और भगवान के आने पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करके उनकी
अगवानी की। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों का भी आदर सत्कार किया। उनके चेहरे आनंद से खिले हुए थे और वे भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मिथिला नरेश बहुशाला और ब्राह्मण श्रुतदेव ने भगवान के चरणों में गिरकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने आतिथ्य के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस पर भगवान ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर उनका आतिथ्य ग्रहण किया। एक ही समय में वे दोनों के घर पृथक पृथक रूप में पधारे। दोनों यह नहीं जान सके कि उसी समय वे दूसरे स्थान पर भी आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। राजा बहुशालों ने हर प्रकार से उनकी और उनके साथ आए ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी कार्यों से निवृत्त होकर राजा ने कहा, प्रभु आप सभी प्राणियों की आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। हम सदैव आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आज आपने हमें दर्शन देकर हमारी बरसों की साध को पूरा किया, यानी इच्छा को पूरा किया है। हे प्रभु, आपने जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े मनुष्यों को उस चक्र से मुक्त करने के लिए जगत में तीनों तापों को शांत करने वाला यश प्राप्त किया है। आप अत्यंत ऐश्वर्य और माधुर्य के निधि हैं। आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म हैं और सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन यही मेरे पास रहें और अपने चरणों की धूलि से निमि वंश को पवित्र करते रहें। परीक्षित, देखो, भगवान के प्यारे अगर आपके घर पे आते रहे ना, आपके घर में सत्संग चलता रहे, तो आपके परिवार की उन्नति होगी। जो गिरने वाले होंगे वो गिरना बंद हो जाएंगे, अधोगति नहीं होगी। जब तक संसार में सत्संग है ना और आपके जीवन में सत्संग है, अधोगति होना मुश्किल है, हो ही नहीं सकती है। और भगवान कृष्ण तो गारंटी दे रहे हैं, वो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भक्त यानी कि कौन? जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, अच्छी चीजों से जुड़ा हुआ है और जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए। देना है, लेना कुछ नहीं है। आप बोलोगे देना क्यों है? क्योंकि संसार को चाहिए। अब आप बोलोगे हमको क्यों नहीं लेना? क्योंकि ले कुछ जा नहीं सकते हो। थोड़े दिनों के लेना, ऐसे तो नहीं लेना, बराबर के नहीं। भगवान को, परमात्मा कोई ऐसा कहे कि भाई ये चीज ले ले, ऊपर साथ में जाएगी, वो सत्संग है, साथ में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो संसार की चीज उल्टा पकड़ने में भारी पड़ जाता है भाई। और जितना पकड़ेंगे उतना दुखी हो जाएंगे और जितना छोड़ते जाएंगे उतना आनंद आता जाएगा। परीक्षित, भगवान ने राजा बहुशालों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिन वे वहीं रहे। उधर दूसरी ओर ब्राह्मण श्रुतदेव भी भगवान और उनके साथ आए ऋषि मुनियों का अपने सीमित साधनों से अतिथि सत्कार कर रहा था। सीमित यानी कम साधन थे। आप लालच नहीं करोगे न तो जरूरतें जितनी चीजें होंगी फिर आपको वो फंसाएंगी नहीं। इच्छा यानी बहुत कुछ चाहिए, जरूरत यानी थोड़े में गुजारा होता है और इतना तो चाहिए। राम, मैंने काफी बार आपको कहा है, रोटी तो राम ने भी खाई, रावण ने भी खाई, लेकिन रावण ने अलग रोटी खाई, राम ने अलग रोटी खाई। बस इतना है, जरूरत जितना मिल जाए, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान और उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों का अब अपने सीमित साधनों से अतिथि सत्कार कर रहा था। सभी कार्यों से निवृत्त होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। जो दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, आप उससे भी परे हैं। आप सदैव से ही मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपने जगत की रचना करके सभी जीवों में अपनी दिव्य शक्ति को आत्मा के रूप में स्थित किया है। शरीर में रहकर भी आप उसमें लिप्त नहीं होते। बस ये लिप्त न हो, आनंद आ जाए। किसी संत ने कहा है, संसार में चलो, चले मत जाओ, संसार में रुको, रुक मत जाओ, संसार में खाओ, खाते मत रहो, संसार में सो, सो मत जाओ, संसार में रहो, अटक मत जाओ। अटक गए तो भटक जाओगे, भटक जाओगे तो 84 लाख योनियों में फेंक दिए जाओगे। और इसके लिए यहाँ लिप्त नहीं होना है। जैसे तेल और पानी आपस में कभी मिलते नहीं है।
पानी कितना भी मिलना चाहे तेल उसको मिलने नहीं देगा। इसी तरह जो भगवान का दास होता है ना, संसार उससे कितना भी मिलना चाहे वो अलग ही रहता है, और जितना अलग रहता है वो आनंद में रहता है। अच्छा, तेल पानी भगवान न करे कभी मिल जाए तो पानी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? तेल का। बस संसार का नुकसान नहीं होगा, आप मिल जाओगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, क्योंकि बहुमूल्य इंसान यानी बहुमूल्य 84 लाख योनियों में बेस्ट है। शरीर में रहकर भी आप उसमें लिप्त नहीं होते, और एक दृष्टा की भांति, आगे मैंने आपको कहा, एक दृष्टा की भांति जीव के सभी कर्मों पर दृष्टि रखते हैं। वो लोग, जो लोग सदा आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और परस्पर उनकी चर्चा करते रहते हैं, उनका हृदय पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ये सब सत्संग यानी ये उसमें इंसान लगा रहता है, आप सदैव उनके निकट रहते हैं। किंतु जो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, ये शरीर ऊपर का खोखला है, खोल है, ऊपर माल कुछ अलग है, वो माल को पकड़ो। जो माल यानी मालिक, अंदर जो मालिक है, मालिक समझ में आ जाए। शरीरों को मत पकड़ो, शरीर के मालिक को पकड़ो, और शरीर का मालिक यानी आत्मा। किंतु जो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं और सांसारिक भोगों में डूबे रहते हैं, उनके लिए आप महाकाल मृत्यु के समान हैं। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, मेरे साथ आइए, मान ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरणों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। संत पुरुष अपनी उपस्थिति और सम्यक दृष्टि से सभी को पवित्र कर देते हैं। श्रुतदेव, इस जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मैं स्वयं इनका भक्त हूँ। ब्राह्मण वेदों के रक्षक हैं और मैं देवताओं का रक्षक हूँ, लेकिन दुर्बुद्धि इस बात को न जानकर केवल मूर्तियों की ही उपासना पूजा करते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे कहा गया मूर्तियों की ही पूजा उपासना करते हैं, यानी मूर्तियों की नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन ओनली मूर्ति में फंसना नहीं चाहिए। मूर्ति के अंदर जो मालिक है उसको भी पहचानना चाहिए। नहीं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है कि भगवान ने कहा मूर्तियों में नहीं जाना है। मूर्ति ही नहीं, मूर्तियों के पार भी, मूर्ति की पूजा करते 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 उस परम तत्व तक पहुंचना। जैसे आप ए फॉर एप्पल पढ़ते हो तो पूरी जिंदगी ए फॉर एप्पल थोड़ी पढ़ते हो, फिर आगे पढ़ते जाते हो ना। क यानी खाली क कमल थोड़ी, क कमल बहुत बड़ी हो जाती है। फिर जैसे जैसे आप परम तत्व चलोगे, वो मूर्ति में से फिर आगे परम तत्व तरफ बढ़ना है। मूर्ति में अटक नहीं जाना है, शुरुआत मूर्ति से करनी है। जैसे ए फॉर एप्पल से करना है, लेकिन एप्पल खा के सो नहीं जाना है, फिर आगे भी बढ़ना है। लेकिन ए फॉर एप्पल पकड़ के बैठ गए तो फिर आगे परम तत्व नहीं मिलेगा। मूर्तियों में फंसे रह गए तो परम तत्व नहीं मिलता। मूर्तियों के ऊपर भी जाना, और यानी मूर्ति का जो मालिक है, ये भी मूर्ति है ना, वो मूर्ति इंसानों ने बनाई है और ये मूर्ति भगवान ने बनाई है। हम चलते फिरते मूर्तियां, इस मूर्ति के अंदर परम तत्व मिल जाए, आनंद आ जाए। लेकिन दुर्बुद्धि इस बात को न जानकर केवल मूर्तियों की ही पूजा उपासना करते हैं, ब्राह्मणों में दोष निकालते रहते हैं। वे मेरे जगत गुरु स्वरूप ब्राह्मण का तिरस्कार करके मेरा ही अपमान करते हैं। कभी किसी ब्राह्मण का, कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी किसी सज्जन पुरुष का अपमान मत करना। सज्जन तो शायद छोड़ भी दे, संत तो शायद छोड़ भी दे, ब्राह्मण तो शायद छोड़ भी दे, लेकिन वो ब्राह्मण जो है, जो परमात्मा है ना, वो नहीं छोड़ता है। जो सच्चे का मालिक है ना, वो नहीं छोड़ता। इसके लिए किसी का कभी दिल मत दुखाओ। श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही रूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। ऐसा करके तुम मेरी ही पूजा करोगे। जन सेवा एज प्रभु सेवा।
इंसान की सेवा प्रभु की सेवा है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश पाकर शुद्ध देव ने उन सभी ऋषियों की पुनः आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवान में लीन हो गए। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। अब ऐसे परम तत्व को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? जिसको आप मान रहे हो ना भगवान, जैसी भक्ति हम परमात्मा की करेंगे भगवान भी हमारी भक्ति करता है। अब इसको नहीं माने, संसार कभी किसी का होता नहीं है। तुम संसार में दौड़ो, संसार तुम्हारे लिए नहीं दौड़ेगा, लेकिन तुम परमात्मा के लिए, संतों ने भी कहा भी है, तुम एक कदम बढ़ाओ वो 100 कदम बढ़ाता है। परमात्मा हमारी तरफ आता है और संसार हमसे छूटता जाता है, लेकिन इतने पागल हम हैं जो छूटता जाता है उसको पकड़ने बैठे हैं, और जो हमारी तरफ आता है उस तरफ कभी हम चलते नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है। अंत की एक ही लाइन, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करके द्वारका लौट गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मुरली मनोहर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।